हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह बिहार दरोगा का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक जो हो जाएगा वह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौंडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कौंडला जो हो जाएगा यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह कौंडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। देखिए, माउंट किलिमंजारो जो हो जाएगा यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज का पहचान करें। तो इनमें से कौन सा खनिज है। भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख, बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। देखिए, यह तीनों कथन जो हो जाएगा यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। देखिए, गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा जो हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। देखिए, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन जो हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष के इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अनुसार आरोही क्रम कौन है। देखिए, आरोही क्रम मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा। तो इसमें से जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार जो कह रहा है आरोही क्रम। देखिए, सबसे छोटा हो जाएगा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, सबसे अधिक सीमा भारत बांग्लादेश के साथ लगाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य समूह भाखरा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। देखिए, भाखरा नांगल परियोजना से जल प्राप्त जो हो जाएगा वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है। देखिए, फिजी द्वीप जो हो जाएगा यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोरोमंडल तट का विस्तार है। देखिए, कोरोमंडल तट का विस्तार जो हो जाएगा कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात जो हो जाएगा यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए, सूर्य सरोवर पक्षी विहार जो हो जाएगा यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेलेक्टाइल एवं स्टेलेगमाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। देखिए, यह स्थलाकृति जो हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ देखिए कालाहंडी जो हो जाएगा यह किस लिए फेमस है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालाहांडी देखिए बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। जावार, देखिए जावर यह राजस्थान में है। यह जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ खौन है, दूसरी तरफ कौन सा अयस्क उत्पादन होता है, कोलार। देखिए, कोलार जो हो जाएगा यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबनी, देखिए मोसाबनी यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। देखिए, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर 1/6 भाग थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा था। देखिए, नायब खुदाई जो हो जाएगा यह
बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? देखिए मुर्शिदाबाद से जो हो जाएगा मीर कासिम अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए गोलकुंडा का युद्ध जो हो जाएगा कृष्णदेवराय और कुलू कुतुब शाह द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। देखिए यही कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित जो हो जाएगा चौरा चौरी कांड के बाद हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हुआ था, यह सही कथन है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था, यह भी सही कथन है। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही कथन है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सही है? अशोक पहला ऐसा शासक था जिसके अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, यह सही कथन है। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, ये गलत है। देखिए अशोक का ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, यह भी सही कथन है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए तीसरे सत्याग्रही जो हो जाएगा वह ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा कौन सा कथन सही है? देखिए औजार पालिश किए जाते थे, यह सही कथन है। नवपाषाण काल के संबंध में इस अवधि में ओखल और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, यह भी सही कथन है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? देखिए 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो हो जाएगा बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत और उसके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो हो जाएगा मकबरा या शेख निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। फिर देखते हैं बहाउद्दीन जकरिया। देखिए बहाउद्दीन जकरिया का संबंध सुहरावर्दी संप्रदाय से था। मियाँ मीर का संबंध जो हो जाएगा कादरी संप्रदाय से था। अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हो सकते हैं? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत कथन है। आगे देखते हैं, ये तीनों सही है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, यह भी सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, यह भी सही कथन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ उपनाम दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी के जानते हैं। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार समझाने के लिए कह रहा है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले सलाबाई की संधि 1782 में हुआ था। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में हुआ था। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए योम किप्पुर युद्ध जो जगह अक्टूबर 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जो हो जाएगा 2025-26 में 0.03 रहने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? देखिए इस हमले को यूक्रेन ने जो हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया था? देखिए आरसीबी ने अपना पहला खिताब जो हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब को हराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। किंग्स 11 पंजाब को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दासॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? तो यह जगह जो हो जाएगा हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो हो जाएगा यह एस महेंद्र देव को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। तो देखिए यह जो हो जाएगा भेड़ बनाकर सफलता हासिल किया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? देखिए चागोस द्वीप की अवस्थिति जो हो जाएगा यह हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए वह संवैधानिक निकाय जो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष अजय कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत की गई थी। देखिए इस अभियान का नाम जो हो जाएगा ऑपरेशन बनियान अल मरसूस रखा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? देखिए वह जो हो जाएगा कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर बेमिका सिंह थे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो हो जाएगा 151 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो वह ट्रेन जो हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। देखिए वह अफ्रीकी देश जो हो जाएगा मॉरिशस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो वह देश जो हो जाएगा बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? देखिए लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा, भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। यह टाइगर ट्रम्प यह भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? देखिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? देखिए 2024 में सरस्वती सम्मान जो हो जाएगा साधु भरदेश दास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद जो जगह 23 का 1 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, यह सही कथन है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है, यह भी सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, यह सही कथन है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आई थी, यह भी सही कथन है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, यह सही कथन है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, यह भी सही कथन है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यह भी सही कथन है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से जो हो जाएगा वह HP मोदी नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो जगह मूल कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? देखिए 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम जो हो जाएगा यह भारत के संविधान के 297वें अनुच्छेद पर लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, यह जो जगह नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों अनुच्छेद 3 के तहत संभव है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, सही कथन है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यह भी सही कथन है। PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों का तीनों कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही है। अब आगे देखते हैं, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई? देखिए समावेशी विकास की अवधारणा जो हो जाएगा यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर, नरेगा से संबंधित पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए नरेगा इसे 2005 में अपनाया गया था, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, सही कथन है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, यह भी सही कथन है। इसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी सही कथन है। देखिए नरेगा के संबंध में चारों का चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है? देखिए बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो हो जाएगा यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन करें, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। देखिए वित्तीय वर्ष की अवधि भारत में जो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है?
देखिए राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल जो हो जाएगा समृद्धि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह न्यूमेरिकल है। विरामावस्था चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, तो इस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3600 मीटर। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इनसेट के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में ये मौसम पूर्व अनुमान के लिए डिजाइन किए गए थे, यह सही कथन है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया, यह भी सही कथन है। वे संचार उपग्रहों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी सही कथन है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए दाब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक जो हो जाएगा वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मायोपिया के संबंध में क्या कथन सही है। देखिए मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसके संबंध में जो हो जाएगा सही कथन रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। देखिए अवतल दर्पण की अभिसारिता जो हो जाएगा घटाई जाएगी, इसे अल्कोहल में अगर डुबा देंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन टेस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के साथ जो हो जाएगा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता का माप है। देखिए ऋणात्मकता जो हो जाएगा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की माप है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन करा धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। देखिए सही क्रम जो हो जाएगा पारा, उसके बाद सबसे अधिक पारा का होगा, उसके बाद निकेल का होगा, उसके बाद टंगस्टन का होगा, उसके बाद चांदी का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 72 देखते हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। देखिए फास्फोरस को पानी में इसीलिए रखा जाता है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। देखिए बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो हो जाएगा यह पॉलीस्टीरीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। देखिए पाचन थैली जो हो जाएगा इनमें से लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलेनकाइमा बने होते हैं। देखिए कलेनकाइमा जो हो जाएगा यह मृदीय उत्तक के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है। देखिए हार्मोन जो हो जाएगा इनमें से विटामिन डी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा मध्य कौन में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है। देखिए मध्य कौन में मौजूद 3 हड्डियों का नाम हेमर, एनविल, स्टीयरअप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन गया शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए इसका आंसर जो जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में पेट की उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। देखिए विषाणु जनित रोग इनमें जो जगह हैजा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों रोग विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है तब निर्मित दर्पण है। तो इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ कमी से होने वाला रोग, एक तरफ खनिज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। देखिए स्कर्वी रोग जो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। घेंघा रोग, देखिए घेंघा रोग जो हो जाएगा यह आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी, देखिए रतौंधी जो हो जाएगा यह विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स रोग यह विटामिन डी की कमी से होता है।
एनीमिया, देखिए एनीमिया जो हो जाएगा यह आयरन की कमी से होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का है। तत्व ABC डेवनियर का त्रिक के रूप में है। ए परमाणु भार 40 है, सी परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? देखिए बी का परमाणु भार जो हो जाएगा 88 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। 40 और 137 जोड़ दीजिएगा तो 7, 7 1, इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो लगभग 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर हिंदी का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा बोधोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए बोधोक्त शब्द का संधि विच्छेद वेद जोड़ उक्त। ऑप्शन नंबर ए सी इसका आंसर होगा। मृग नयनी में कौन सा समास है? देखिए मृग नयनी में जो हो जाएगा कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह एक पैसिव वॉइस कह रहा है बनाने के लिए वन शुड केप्ट वंस प्रोमिसेस। इसका पैसिव जो हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनडेवर का शब्द विलोम होगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनएक्टिविटी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? देखिए 13वां प्रमुख बंदरगाह जो हो जाएगा बधावन है, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है? देखिए आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि जो हो जाएगा इसे हेनरी डेरोजियो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो हो जाएगा यह 1950 में ही आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है? देखिए अंतरिक्ष दिवस जो हो जाएगा 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? देखिए वायुसेना को जो हो जाएगा 7 कमांडों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करा है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? देखिए वह वर्ष जो हो जाएगा 2021 था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? देखिए आहपन लोक कला का संबंध जो हो जाएगा बिहार से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीढ़ी एक तरफ वर्ष अंतराल दिया है जनरेशन एक्स। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरेशन एक्स का संबंध जो हो जाएगा 1965 से 80 के बीच था। जनरेशन वाई का संबंध जो हो जाएगा 1981 से 96 के बीच था। जनरेशन जेड का संबंध जो हो जाएगा 1997 से 2010 के बीच था। जनरेशन अल्फा का संबंध 2010 से 2024 के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 96 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 97 का मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 देखते हैं। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 100 देखिए 100 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेड या वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख लिए।